सो हेलो डियर फ्रेंड, आज की वीडियो है कि अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो गया है और आपके अकाउंट फ्रीज होने के बाद आप किसी से हेल्प मांग रहे हो और आगे वाला ये बात बोल रहा है कि ठीक है मैं आपका अकाउंट अनब्लॉक करवा दूंगा और आप मुझे क्या दोगे, कितने पैसे दोगे। तो गाइस, इस जो साजिश के अंदर आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि ये वही फ्रॉड लोग हैं जो आपको एक बार फिर से आपके साथ फ्रॉड करना चाहते हैं। कि वो ये आपसे बोल रहे हैं कि आपका अकाउंट अनफ्रीज करवा दूंगा, आप कितने पैसे देंगे। अब ये बात सोचने की है कि जो अकाउंट साइबर क्राइम की तरफ से बंद हो रखा है, जो अकाउंट बैंक वाले नहीं अनफ्रीज कर पा रहे हैं, तो वो थर्ड पर्सन कैसे जो है उसको फ्रीज से अनफ्रीज कर देगा। ठीक है, वो हमारे साथ फिर से एक फ्रॉड कर रहा है। और आप मानो चाहे ना मानो, अगर आपको ना यकीन होगा तो आप उसको बेशक पैसे दे के देख लेना, आपके साथ फिर से स्कैम हो जाएगा। और एक बात और इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ कि एक ध्यान रखना गाइस बात का, कि अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन हर एक पर्सन के साथ शेयर मत करो। ठीक है, ये आपके लिए आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि अपनी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर मत करना, क्योंकि आपके अकाउंट के अंदर सब कुछ लिंक होता है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपकी पर्सनल जो भी डाटा डिटेल होती है वो सारी आपके अकाउंट के अंदर लिंक हुई होती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि आपने अपनी इन्फॉर्मेशन किसी भी प्राइवेट पर्सन या फिर कोई ऐसे जिसको आप जानते भी नहीं हो उसके साथ तो बिल्कुल भी मत शेयर करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्कैम हो रहे हैं। ठीक है, और सेकंडली मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको भी कोई मैसेज कर रहा है और आपको भी कोई रिप्लाई कर रहा है कि ठीक है भाई, अगर तेरा अकाउंट अनफ्रीज कराना है तो मैं कर दूँगा, और कितने पैसे देगा, मुझे इतने पैसे देना, मैं यहाँ से ऐसे करके ऐसे कर दूँगा, तो गाइज़ उस चीज़ के ऊपर आपने ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने उस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट कर लिया तो आपके साथ जो बैंक के अंदर फ्रीज हो रखा है आपका अकाउंट, जो आपका पहले से पैसा बंद है वो तो बंद है, लेकिन ये बात का ध्यान रखना कि एक स्कैम और आप अपने साथ करवा लोगे। क्योंकि अगर आपका अकाउंट फ्रीज है, अगर आपको बैंक ये बात बोल रहा है कि अकाउंट फ्रीज है, हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, साइबर वाले कर सकते हैं, तो उसके बाद थर्ड पार्टी कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। सिर्फ़ और सिर्फ साइबर वाले कर सकते हैं, या फिर कर सकती है वो पार्टी जिसने आपके अकाउंट की रिपोर्ट की है। हाँ, अगर वो पार्टी आपको रिप्लाई करती है कि हाँ हम आपके साथ एग्री हैं, हम आपका अकाउंट अनफ्रीज करवा देंगे, बट यहाँ भी एक बात का ध्यान रखना है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन अभी जो है मैं क्लियर करता हूँ कि अगर जिस अकाउंट पे आपकी रिपोर्ट हो रखी है उसी पार्टी अगर आपसे बोलती है ना कि हम आपके अकाउंट को अनफ्रीज करवा देंगे, तो ये ट्रस्ट करने के लायक है कि वो करवा सकते हैं, क्योंकि उन्हीं के हाथ में और साइबर क्राइम के हाथ में है। थर्ड पार्टी के किसी के, थर्ड पर्सन के किसी के हाथ में ये चीज़ नहीं है। अब बात कर लेते हैं, आजकल कुछ ऐसे स्कैम भी हो रहे हैं कि जब अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो पीछे से कॉल आती है और वो बोलता है कि हमारी तरफ से आपका अकाउंट फ्रीज करवाया गया। मतलब कि जो पार्टी ने अकाउंट फ्रीज किया ना, रिपोर्ट की आपके अकाउंट के ऊपर, उनकी तरफ से, क्योंकि उसी ने आपको पैसा भेजा और उसी ने आपका अकाउंट जो है रिपोर्ट करके बता दिया कि साइबर को कि ये ना रॉन्ग पेमेंट चलेगी हमारे से, इसने फ्रॉड किया, ये किया, वो किया। अब वो आपसे डिमांड करते हैं आपको कॉल करके कि ठीक है, अगर आपको अपना अकाउंट अनफ्रीज चाहिए ना तो हमें इतने पैसे पे कर दीजिए, हम आपको आपका अकाउंट अनफ्रीज कर देंगे। अभी पर्सन क्या करते हैं कि जब अकाउंट के अंदर काफ़ी मोटी पेमेंट होती है तो वो कहता है ठीक है यार, अगर अपना अकाउंट अनफ्रीज हो रहा है तो इसको दे देते हैं 10,000, 20,000, 50,000। तो वो क्या वहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि सबसे पहले कि उनको जो वो कैश के थ्रू पेमेंट देते हैं। आपने ये गलती कभी नहीं करनी, आपने उनसे यही कंडीशन रखनी है कि ठीक है सर, हम आपको इतने पैसे दे देंगे। कब देंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा अकाउंट अनफ्रीज करवाइए, और आपकी जो पेमेंट होल्ड पे पड़ी है ना, जो आपने हमारे ऊपर ब्लेम किया कि हमने रॉन्ग पेमेंट ले ली, ठीक है, अगर आप, क्योंकि हमने पीछे ही छुड़ाना है, हमने अकाउंट अनफ्रीज करवाना है और हमारी बाकी की जो पेमेंट रुकी हुई है उसको हमने निकालना है, तो उसके लिए अगर हम एग्री हो भी रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आपने कैश अपनी जेब से कुछ भी नहीं देना। जो अमाउंट होल्ड पड़ा है ना, उसी अमाउंट की कंडीशन रखनी है कि उसी अमाउंट में से मैं आपको इतना अमाउंट दे दूँगा। ठीक है, ध्यान रखना होल्ड वाले अमाउंट की। आपके बैंक में अगर 5 लाख पड़ा तो उसकी नहीं कह रहा, जो होल्ड पड़ा है, जैसे 50,000 या 60,000 या 20,000 होल्ड पड़े ना, तो उसी की ही कंडीशन अप्लाई होगी, चाहे वो कानून करे, चाहे वो खुद वो पर्सन करे जिसने रिपोर्ट किया है। हाँ ठीक है, अगर उसने हमें ब्लेम कर ही दिया, हमें गिल्टी फील करवाई दिया, हम गिल्टी है कि भैया रिपोर्ट कर ही दी उसने हमारे ऊपर, तो नॉर्मल अब कानून, या तो हमें काफ़ी सारे धक्के खाने पड़ेंगे कि चलो ठीक है अपना अकाउंट अनफ्रीज करवाते हैं, या फिर हमारे पास सेकंड ऑप्शन यही होता है
कि सामने वाली पार्टी अगर हमसे एग्री है, बात कर रही है और वो अकाउंट अनफ्रीज करवाना चाहती है, ठीक है हम करवा लेंगे, लेकिन हमारी कंडीशन ये रहेगी अगर वो पैसे मांगते हैं तो हमें उनको कोई कैश में नहीं पैसे देने, सिर्फ़ और सिर्फ पैसे देने हैं जो अमाउंट हमारा होल्ड पे पड़ा है बैंक के अंदर। अगर आपने वही पेमेंट एग्री करते हो कि जब आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा, आपके ऑटोमेटिकली ही साइबर वाले उनको जब एनओसी भेजेंगे तो वो खुद लिख के भेजेंगे इतना अमाउंट इनका रिफ़ंड कर दिया जाए। वो साइबर क्राइम वाले खुद उनका ही बैंक अकाउंट लगाएंगे। तो सब कुछ जेन्युइन काम होगा, मतलब कि होगा ये कैसे, ये काम होगा कानून के दायरे में, ठीक है। आपने ये नहीं कि खुद जाना है मीटिंग करनी है और मीटिंग करके वहाँ पे उनको फिर से कैश पकड़ा दिए, आपके पास क्या प्रूफ रहेगा कि आपने पैसे दे दिए उनको, ठीक है। मान लिया आप बहुत होशियार हैं, आपने वीडियो बना ली होगी, ये कर लिया होगा, लेकिन ये चीज़ कानूनी बोलेगा आपने क्यों दिया। जब कानूनी तरीके से केस चल रहा है तो आप उनको डायरेक्टली क्यों मिल रहे हो, डायरेक्टली उनको पैसे क्यों दे रहे हो। तो ऐसा कुछ काम नहीं करना आपने जो कानून को उल्लंघन कर रहा हो, ठीक है। तो हमें सेफ़ रहना है, सावधान रहना है, और सबसे ज़रूरी बात इस चीज़ में ये आ रही है कि पेशेंस ज़रूर रखने हैं। आप हमें भी पता है अकाउंट में बैलेंस होता है ना तो काफ़ी टेंशन होती है, काफ़ी जिम्मेवारी होती है, काफ़ी लोगों का पैसा बड़ा होता है उसके अंदर, लेकिन हमें ये होता है कि ऐसे ना कैसे खुल जाए। नहीं, यहाँ पे जब जल्दबाजी करते हैं तब कोई ना कोई गलती हो जाती है। तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी और पेशेंस के साथ काम करना है, जेन्युइन तरीके से करना है, फ्रॉड नहीं करना, फेक नहीं करना। तो आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी, और कमेंट करके भी बताना कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, क्या आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज हो चुका है। आप ये सब कुछ कमेंट में मेंशन कर सकते हैं आपके साथ जो भी हुआ है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।